वेलकम टू हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी हिंदुस्तान में। आज इस वीडियो में हम आज जो पेपर हुआ है ईओ आरओ का उसमें आए हुए राजस्थान जीके के प्रश्नों का उत्तर देखेंगे। तो जितने भी राजस्थान जीके के प्रश्न मेरे को मिले उतनों के उत्तर मैं आपको बता देता हूँ। तो शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। अबेड़ा महल कहाँ स्थित है? तो अबेड़ा महल जो है कोटा में स्थित है। इसका उत्तर कोटा होगा। आगे का प्रश्न देखते हैं कि नाना साहब का झालरा और इब्राहिम का झालरा नामक जलाशय अवस्थित है। तो इसका उत्तर सही उत्तर तारागढ़ अजमेर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका उत्तर ये होगा, मालव संवत का प्रारंभ 78 ईस्वी से हुआ था। ये इसका सही उत्तर होगा। यहाँ पे 57 ईसा पूर्व आएगा। तो इसका ऑप्शन 4 जो है यह सही नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं, एक तरफ ग्रंथों के नाम दिए गए हैं और एक तरफ लेखकों के नाम दिए गए हैं। तो राम रंजाट ये सूर्यमल मिश्रण का है, और सूरज प्रकाश ये कर्णिदान का है, और राजरूपक ये कवि वीर भाण का है। तो इसके ये तीनों ही सही होंगे। इसके तीनों ही सही हो गए। मैंने इसके उत्तर ढूंढे थे, लेकिन यहाँ पे अलग अलग लेखकों के ग्रंथ जो है, अलग अलग लेखक हैं इनके, वो एक ही नाम से कई ग्रंथ है। तो इसलिए आपको तो 1 नंबर ऑप्शन है यही मान के चलना है। ये आगे प्रजामंडल से प्रश्न पूछा गया था कि प्रजामंडल आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों विचार कीजिए, निम्नलिखित में सही विकल्प चुनिए। तो भूपेंद्र त्रिवेदी के अथक प्रयासों से बांसवाड़ा प्रजामंडल की स्थापना हुई। कृष्णदत्त पालीवाल की अध्यक्षता में धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना हुई। तो इसके ए और ब दोनों ही सही मेरे को तो लग रहे हैं, और आप एक बार और चेक कर लीजिएगा। आगे के प्रश्न जो है उसमें मैं पूरा कन्फर्म हूँ, क्योंकि इसके यही उत्तर होंगे, मैंने चेक किए हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पुरुषों का वस्त्र नहीं है? तो जामा भी होगा, चोगा भी होगा, अंगरख भी होगा। ऑप्शन द जो है ये इसका गलत हो जाएगा। जो लप्पा है ये पुरुषों का पहनने का वस्त्र नहीं है। तो ऑप्शन द इसका सही उत्तर है। यहाँ पे ये केवल द इसका सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, यहाँ पे एक तरफ समाचार पत्र का नाम दिया गया और एक तरफ दिया गया संपादक। तो यहाँ पे अखंड भारत तो जय नारायण व्यास का है, ये तो कन्फर्म है। त्याग भूमि जो है ये हीरालाल शास्त्री का नहीं है, ये भी कन्फर्म है। तो यहाँ पे ब क्या बता रहा है, केवल ब सही है। तो ये इसको अपन केवल इसका ब सही मानेंगे। आर्य मार्तंड राम साय शर्मा का मेरे को नहीं मिला। ठीक है, आप इसका एक मान के चलना। ये अखंड भारत जो है ये जय नारायण व्यास का समाचार ये इन्होंने संपादक थे। अगला प्रश्न है, जहूर खां मेवाती किस लोक वाद्य यंत्र के पारंगत कलाकार है? तो इसका उत्तर होगा बपंग। ऑप्शन 1 इसका सही होगा। आगे एक सभ्यता से प्रश्न पूछा गया था, राजस्थान के आहड़ पुरातात्विक स्थलों के विषय में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो आहड़ अपने कांस्य के प्रचुर भंडार के लिए प्रसिद्ध है। तो ये इसका गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे तांबे के लिए प्रसिद्ध है। ये आहड़ सभ्यता तांबे के लिए प्रसिद्ध है, तो कांस्य तो यहाँ पे होगा नहीं। तो ऑप्शन 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थानी लोक संगीत सुशिर वाद्य यंत्र है? यहाँ पे सुशिर वाद्य यंत्र देखना है कि कौन कौन से जो ये वाद्य यंत्र है ये सुशिर है। तो यहाँ पे अलगोजा सुशिर होगा, सतारा भी सुशिर है, और नड़ भी सुशिर है। तो भपंग जो है ये सुशिर नहीं है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ए स और द। ए स और द। ऑप्शन 2 इसका सही हो जाएगा।
अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से किस किसान आंदोलन से कांगड़ कांड का संबंध था? तो यहाँ पे बीकानेर ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन 3। अगला प्रश्न देखते हैं कि कौन से मंदिर आमेर में स्थित है? तो जगत शिरोमणि मंदिर और अंबिकेश्वर महादेव मंदिर, ये दोनों मंदिर आमेर में स्थित है। तो यहाँ पे उत्तर होगा ए और ब। ए और ब इसका सही उत्तर होगा। आगे देखते हैं, प्रश्न आया था चित्रकला से। तो लाडली दास निम्न में से किस चित्रकला शैली का चित्रकार था? तो ये इसका उत्तर होगा किशनगढ़ से संबंधित थे, ऑप्शन 3 इसका सही होगा। आगे प्रश्न है, मध्यकालीन राजस्थान की भूमि और राजस्व व्यवस्था के संबंध में कौन से कथन सत्य हैं? तो उपजाऊ भूमि को माल कहा जाता है और पहाड़ी भूमि को मगरा कहा जाता है, सही है। सर्दी में पैदा फसल को सियालू और गर्मियों में पैदा फसल को उनाल कहा जाता है, ये भी सही लगता है। उपज पर कर का निर्धारण लाटा और कुंता होता है, यही सही है। तो इसके ए ब और स तीनों सही है, ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। ए ब और स तीनों सही है। अगला प्रश्न देखो, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करें और नीचे दिए गए कोड का उपयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ पे वासुदेव चौहान ये सही है, बप्पा राहुल गोयल थे ये भी सही है, और राव सिंह राठौड़ थे ये भी सही है, बाउक प्रत्यार थे ये भी सही है। तो इसके सारी सही है, इसके जो है सारी सही है। इसके सारी सही है, सॉरी। प्रश्न क्या था, यहाँ पे अपने को वंश और वो देखना है। तो बाउक प्रत्यार वंश से थे, राव सिया प्रत्यार राठौड़ वंश से थे, और बप्पा रावल गोइल से थे, वासुदेव, तो ये सभी सही है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 1 2 3 4। हाँ, ये ऑप्शन 3 इसका सही हो जाएगा। निम्न में से अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सा वृहद राजस्थान के एकीकरण के लिए गठित राजस्थान आंदोलन समिति का अध्यक्ष था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश अधिकारी ने बूंदी के शासक राव राजा बिशन सिंह पर दबाव डालकर सती प्रथा के विरुद्ध वातावरण तैयार करने में सफलता प्राप्त की थी? तो इस प्रश्न को मैंने बहुत ढूंढा था लेकिन ये मिला नहीं। अगर आपको आता हो तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दे देना। अगला प्रश्न देखते हैं, लोक देवता कल्लाजी राठौड़ की समाधि कहाँ स्थित है? तो ये चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है, इसका सही आंसर 4, ऑप्शन नंबर 4 होगा। रानी रंग देवी का अगला प्रश्न देखते हैं, रानी रंग देवी का ऐतिहासिक जौहर संबंधित था? तो ये रणथंभौर से संबंधित था, ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस मुगल सेनानायक को दिवेर के युद्ध में महाराणा प्रताप ने परास्त किया था? तो इसका सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, सुल्तान खां। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से अरावली की उस चोटी का चयन कीजिए जो कमलनाथ से तो ऊंची तथा अच्चलगढ़ से नीचे है। तो इसका ऑप्शन 3 उत्तर सही हो जाएगा। रघुनाथगढ़ जो है ये कमलनाथ से तो ऊंची है और अच्चलगढ़ से नीची चोटी है, तो इन दोनों के मध्य है ये, ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। सॉरी, अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान में घिया पत्थर खनन क्षेत्र नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान में घिया पत्थर का खनन क्षेत्र नहीं है? तो ये मेरे हिसाब से तो इसका ऑप्शन 3 सही जाता है। दागोटा झरना ये घिया पत्थर के लिए खनन क्षेत्र नहीं है ये। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग और स्थान सही सुमेलित नहीं है?
तो स्टेट वूलन मिल बीकानेर में सही है। सीमेंट लाखेरी भी सही है। सल्फ्यूरिक एसिड प्लांट अलवर सही है। मेरे को इस उत्तर में थोड़ा डाउट है, ये ऑप्शन 3 इसका हो जाएगा। कांच जो है ये भीलवाड़ा का नहीं है, कांच का जो उद्योग है ये भीलवाड़ा में तो नहीं है, तो ऑप्शन 3 इसका सही उत्तर होगा, ये सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं। राजस्थान में नॉन कैल्साइट ब्राउन मृदा किन जिलों में पाई जाती है? ऑप्शन 2 इसका सही हो जाएगा, जयपुर, सीकर, झुंझुनू। बाकी आप और देख लीजिएगा इसका उत्तर, मेरे को तो यही इसका उत्तर मिला था। अगला प्रश्न देखते हैं, ये करंट के प्रश्न है कुछ। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। तो ये बंद बरेठा भरतपुर में आएगा, ये भरतपुर में आएगा। शेरगढ़ ये 12 में आएगा। रामगढ़ विषधारी ये बूंदी में आएगा। और राम सागर वन विहार ये धौलपुर में आएगा। बंद बरेठा तो ए के साथ में आप देख लो 2, और राम सागर वन विहार के साथ आप बी के साथ 4 देख लो, और इसके डी के साथ 1 देख लो। तो देखते हैं डी के साथ 1 ऑप्शन दिख रहा है, तो ये ऑप्शन 2 इसका सही हो जाएगा। बंद बराठा यहाँ पे तो ये सही नहीं बैठ रहा है, यहाँ पे शेरगढ़ भरतपुर में तो नहीं होगा, ये ऑप्शन इसका 4 सही होगा। ए के साथ में 2 आ रहा है ना, भरतपुर, और बी के साथ में 4 आ रहा है, धौलपुर सही है, और सी के साथ 3 आ रहा है, 12 शेरगढ़ सही है, और डी के साथ 1 आ रहा है। तो इसका ऑप्शन जो है ये 4 ऑप्शन जो है ना, 4 नंबर ये सही होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा जैसलमेर में प्राकृतिक गैस भंडार क्षेत्र नहीं है? तो घोटारू है, मनियारी टिब्बा है प्राकृतिक गैस भंडार, जोगसरिया है, और ये जो चिन्ने वाला है ये नहीं होगा इसका। तो ऑप्शन 4 इसका सही उत्तर होगा। सॉरी, अगला प्रश्न देखो, निम्नलिखित में से कौन से सही सुमेलित हैं? तो ये आनंद सागर इसका सही सुमेलित है। मेरे को तो ये यहाँ पे सही लग रहा है, क्योंकि आनंद सागर बांसवाड़ा में है। काली सोत, भीमताल और छापरवाड़ा, इसका मैंने सर्च किया था लेकिन मेरे को इनके उत्तर मिले नहीं। आप एक बार और देख लेना और इन ऑप्शन में से सही उत्तर मेरे को बता देना कमेंट में। ये आनंद सागर बांसवाड़ा ये तो सही है। अगला प्रश्न है, दामोर जनजाति मुख्यतः निवास करती है? तो ये ऑप्शन 3 इसका सही होगा। सिमलवाड़ा पंचायत समिति में डामर जनजाति जो है निवास करती है। ऑप्शन 3 इसका सही होगा। यहाँ पे सूची 1 और सूची 2 से सम्मिलित करना है। सही उत्तर का कूट से कीजिए, नीचे दिए गए कूट से कीजिए। तो यहाँ पे मैग्नीज के लिए काला खूंटा है, और बाकी आप देख लो। बी के साथ 4 आ रहा है क्या कहीं पे? बी के साथ 4, तो बी के साथ 4 एक ही ऑप्शन में आ रहा है, वह है 3 नंबर ऑप्शन। तो इसका 3 ऑप्शन है, ऑप्शन 3 सही होगा इसका। और ये एक नदी से प्रश्न पूछा गया था। यह ऋषभदेव के निकट बिच्छामेड़ा से उद्गमित होती है। गोमती तथा सारणी इसकी सहायक नदियां हैं। ये पश्चिमी बनास के बारे में नहीं है, साबरमती के बारे में नहीं है। ये इसका सही आंसर सोम होगा। सोम नदी जो है ये बिच्छामेड़ा की पहाड़ियों से उद्गमित होती है। तो इसका ऑप्शन 4 सही होगा। एक प्रश्न आया था जल की परंपरागत जल संरक्षण तकनीक से, तो यहाँ पे तकनीक नहीं है, पूछा गया है। तो टोबा भी है, नाड़ी भी है, और झालरा भी है। यहाँ पे इसका ऑप्शन 1 जो है ये सही होगा। पेंडा है, ये परंपरागत जल संरक्षण तकनीक नहीं है। एक प्रश्न पूछा गया था वीरनार और वरलक्ष्मी किस उन्नत किस्में हैं?
तो इसका ऑप्शन 3 सही होगा। कपास की ये उन्नत किस्में हैं, उन्नत किस्में हैं कपास की, वीरनार और वरलक्ष्मी। अगला प्रश्न देखो, 2011 की राजस्थान में ग्रामीण एवं नगरीय पुरुष साक्षरता दर है, तो इसका ऑप्शन 3 सही होगा। 76.2% तो है ग्रामीण और 87.9% है नगरीय पुरुष साक्षरता, तो ऑप्शन 3 इसका सही होगा। यहाँ पे वन रिपोर्ट 2021 से एक प्रश्न पूछा गया है, इसका आप देख लेना। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि आने वाले हर पेपर के जो राजस्थान जीके से प्रश्न पूछे जाते हैं वो आपको मैं बताता रहूँगा। और हमारे वीडियो को लाइक भी कर देना। और ये जो प्रश्न है इसका उत्तर देखते हैं मेरे हिसाब से कौन सा होगा। तो ये निम्नलिखित में से राजस्थान के दक्षिण पूर्वी पठार प्रदेश का भाग नहीं है। तो अर्धचंद्राकार साबाद दंग गंगाधर के उच्चक्षेत्र, ये देवगढ़ का पिंडमाठ मैदान, ये मेरे को इसका उत्तर सही नहीं लग रहा है, क्योंकि ये देवगढ़ का, मेरे को तो यहाँ पे आंसर सही नहीं लग रहा है। लेकिन आप और यहाँ पे सर्च कर लेना और मेरे को कमेंट में बता देना कि इसका सही उत्तर क्या है। मेरे को जितने प्रश्न मिले वो मैं आपको बता रहा हूँ, और आपको जो प्रश्न मिलते हैं वो मेरे को कमेंट में ज़रूर बताएं। सूची 1 से सूची 2 को सम्मिलित कीजिए तथा सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ पे बाला किला अजमेर इस अलवर में है, सॉरी, बाला किला अलवर में है। 84 खंभों की छतरी बूंदी में है। और देलवाड़ा ये अपना है इसमें माउंट आबू में। सवणकोट है टोंक में। तो बाला किला अलवर, ए के साथ 4 देख लो कहाँ मिल रहा है आपको, ए के साथ 4। तो ए के साथ 2, ए के साथ 3, ए के साथ 2 ऑप्शन में आ रहे हैं। तो यहाँ पे बी के साथ आप 1 देखो, तो बी के साथ 1 ऑप्शन 3 इसका सही है। बी के साथ 1 आ रहा है और सी के साथ 2 आ रहा है टोंक, और डी के साथ आ रहा है अपना 3 नंबर बूंदी। तो ऑप्शन 3 इसका सही हो जाएगा। आगे एक प्रश्न पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन से स्थान सिद्धमुख परियोजना से सिंचित है। तो इसका राजगढ़ और तारानगर जो है ये सिद्धमुख परियोजना से सिंचित है। मेरे को तो यहाँ पे सर्च करने पर यही उत्तर इसका मिला था, क्योंकि ये हनुमानगढ़ और इधर के उत्तरी राजस्थान के जो है जिले हैं वहाँ पे इसका जो है इस सिद्धमुख परियोजना का जो सिंचित क्षेत्र मिलता है। तो राजगढ़ और तारानगर ये मेरे को उत्तर मिले थे। और जब आपको अगर सही उत्तर इसका मिले तो मेरे को बता देना कमेंट में। जयपुर, दौसा तथा टोंक किस पर्यटक परिपथ में सम्मिलित है। तो मेरवाड़ा, गोड़वाड़, बागड़, जयपुर, दौसा, टोंक। तो यहाँ पे ढूंढाड़ इसका सही उत्तर होगा, क्योंकि जयपुर को ढूंढाड़ कहते हैं, इसलिए मेरे को तो इसका उत्तर ढूंढाड़ ही लग रहा है। ये आगे पॉलिटी के प्रश्न आगे हैं, तो आप इनके उत्तर देख लीजिएगा। राजस्थान जीके के जितने भी प्रश्न मेरे को मिले हैं उतने मैं आपको बता चुका हूँ। किसी प्रश्न में कुछ चूक हुई है तो आप उसको कमेंट में करके मेरे को बता देना, और वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर भी ज़रूर कर देना, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना। धन्यवाद। जय राजस्थान, जय भारत।